हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़। तो इस वक्त उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंटली वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओके, सबसे पहले है चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। जजमेंट एनर्जी है यहाँ पर। एक्वेरियस, कुंभ राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। नंबर्स जो यहाँ पर है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 13, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 4। ओके, स्ट्रांगली जो नंबर है यहाँ पर वो है नंबर 1, जो कि बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आया है, और वो है नंबर 1। ओके, मंथ की अगर बात करूँ तो जुलाई दिखाई देता है, अगस्त, फरवरी और जनवरी एंड मई, अप्रैल आई थिंक मैंने बोल दिया। ओके, मई है, मार्च है। तो ये मंथ्स हैं जो कि मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट देख रही हूँ। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। तो एक एक को हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चैरियट की कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस का कार्ड, सेजिटेरियस की एनर्जी है ये। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इनको आपके साथ एक कनेक्शन तो फील होता है, बट आई फील कि इस कनेक्शन में चैलेंजेस हैं, इस कनेक्शन में डिफरेंसेस हैं। मैं यहाँ पर ना डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देख रही हूँ इस कनेक्शन में। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस कास्ट का, रिलीजन का, एज का, ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करता है, नो डाउट। बट ये पर्सन जो है इन डिफरेंसेस के कारण इनको जो फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का वो काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। दूसरा यहाँ पर ये भी कि पर्सन काफ़ी कंट्रोल करने वाले भी हैं, मतलब चीज़ों को बहुत कंट्रोल करते हैं। इनका हमेशा से ये रहता है कि मैं सही हूँ। हमेशा से रिलेशनशिप में हो सकता है कि इन्होंने हमेशा कंट्रोल किया है चीज़ों को, और इनको हमेशा ये रहता है कि मैं सही हूँ। तो ज़्यादातर ये डोमिनेंस भी करते हैं, डोमिनेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देती है। बट राइट नाउ उन चैलेंजेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो इस रिश्ते में है डिफरेंसेस के कारण। तो इनको भी कहीं ना कहीं वो एक ठीक है, एक डीप फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन फिर भी वो चैलेंजेस स्टक कर रहे हैं इनको कहीं ना कहीं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाई प्रीस्टेस, देखिए आपके पर्सन का ना आपसे बात करने का मन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड है जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है, वो बात तो करना चाहते हैं बट वो हाइड करते हैं,
हाई प्रीस्टेस एनर्जी लाइक हाइड करना कि बात करने का मन है लेकिन फिर भी नहीं करना, तो वो जानबूझ करके ऐसा करते हैं और अपने आप की फीलिंग इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो सही नहीं कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है। दूसरी बात, आपसे बात ना करके उनको खुशी नहीं मिल रही है, आपसे बात ना करके वो खुद दुखी है लेकिन एक स्माइल मेंटेन की हुई है। अंदर से ये पर्सन दुखी है, ठीक है, लेकिन ऊपर से दिखाता है कि ये पर्सन बहुत हैप्पी है, बट ये पर्सन हैप्पी नहीं है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये अपने रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि उनको ठीक नहीं लगता बात करना, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि उनको ना शायद उनके पास ना क्लियरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर कि आपको देने के लिए कमिटमेंट नहीं है और क्लियरिटी नहीं है, जिसके कारण वो आपसे कटे कटे रहते हैं। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने रेगुलर बात की तो मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, फिर मुझे चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। सो ये कटे कटे इसीलिए रहते हैं बिकॉज उनको इस रिश्ते को लेकर के क्लियरिटी नहीं है। फीलिंग्स हैं लेकिन क्लियरिटी नहीं है रिश्ते को लेकर के। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ठीक है, सो गाइस जजमेंट के कार्ड को 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो ये लोग प्रे कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते के लिए प्रे करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रे नहीं करते हैं, बट उनके खुद के कोई एफर्ट्स नहीं है, उनके खुद के लाइक जैसे वो सरेंडर करके बैठे, उनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वो चीज़ों को सरेंडर करके बैठे। वो चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर हो, वो आपके साथ रिश्ता भी रखना चाहते हैं, लेकिन उनके खुद के एफर्ट नहीं है, जस्ट प्रे है। बट ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ वो प्रे करते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द स्टार। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपके पर्सन, उनको खुद को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि उनकी विश पूरी होगी। अपनी खुद के विशेस को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उनको ऐसा लगता है, मतलब वो ऐसा सोचते पता नहीं मेरी विश पूरी भी होगी कि नहीं होगी, जो मैं मांग रहा हूँ या जो मैं मांग रही हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो पूरा भी होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड के साथ 2 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। उनका सोचना ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं विश कर रहा हूँ वो मेरी कभी पूरी हो ही ना, और मैं हमेशा के लिए अकेला रह जाऊँ, या लाइक एक अकेलापन महसूस होता है आपके बिना। सो उनकी देखो वो खुद के अंदर वो नहीं है। मैं आपको बता दूँ, उनके अंदर वो इतनी स्ट्रेंथ, इतनी करेज नहीं है कि वो इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करें, या फिर उनको लगता है कि उनसे हो नहीं पाएगा। ये जो डिफरेंसेस हैं, जो ये डिफरेंसेस चैलेंज बन के सामने खड़े, ये उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। बट वो विश करते हैं, लेकिन कई बार अपनी विश को लेकर के भी डाउट में चले जाते हैं, कई बार उसको लेकर के भी इस सोच में पड़ जाते कि पता नहीं पूरी होगी भी कि नहीं होगी। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पर्सन ना फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और फ्यूचर में स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका सोचना ये है कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होगा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ये आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन फ्यूचर ये आई फील ये आपके साथ ही फ्यूचर को इमेजिन करते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। चैरियट है यहाँ पर। चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, बट चैलेंजेस के बावजूद भी उनकी इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं उनका ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हो, तो वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर आपके साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर उनको आप मिलो। इस चीज़ को वो मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल। पहली चीज़ हो सकता है आप सेल्फ लव एनर्जी में हो, आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो,
एंड आपके जो पर्सन है उनको भी यही लगता है, मतलब वो ना आपको काफ़ी मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा फील कर पा रहे हैं कि अब आप इतना फ़िक्र नहीं कर रहे हो, शायद आप करने हो सकता है फ़िक्र हो लेकिन आप जता नहीं रहे हो। आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो या आप अपने आप को ग्रो करने पर फोकस कर रहे हो, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बदलाव आए हैं, आप बदल गए हो। पहले आपका मन नहीं लगता था किसी भी चीज़ में, इनसे बात नहीं होती थी तो, और आप इनके लिए बहुत इमोशनल भी थे और बहुत इमोशनल होकर के इनके बारे में सोचते थे। लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जो है अपने लाइक आप स्ट्रांग हो गए हो, आप अपने खुद के साथ हैप्पी रहते हो, उनको ऐसा फील होता है। और वो आपको ग्रो करते हुए देख भी रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। एंड मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, वर्क कर रहे हो आप अपने ऊपर। एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है। इनकी मदर को बहुत ज़्यादा इशू है इस कनेक्शन से, जिसके कारण आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे इस कनेक्शन में। और मुझे ऐसा लगता है इनकी मदर ने हो सकता है इनसे किसी तरीके का कोई प्रॉमिस लिया हो, या किसी तरीके की कोई कसम वगैरह इनको दी हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्होंने अपनी मदर को दिया है। ठीक है, इनकी मदर ने मांगा और इन्होंने दिया है, जिसके कारण भी आई थिंक ये इस रिश्ते को लेकर के स्टक है और ये दिलो दिमाग में अटके हुए हैं। एक तरफ इनकी मदर है, एक तरफ ये रिश्ता है आप हो, तो ये कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे, और इन्होंने शायद किसी तरीके का कोई प्रॉमिस किया है अपनी मदर को, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है ईस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, तो आपके जो पर्सन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इनकी मदर के साथ भी कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, और ये उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनको ना ये चीज़ ये अपनी मदर को नाराज़ नहीं कर सकते, उनको हर्ट नहीं करना चाहते। हो सकता है अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर ये उनको हर्ट नहीं करना चाहते किसी भी लेवल पर। और दूसरा आपके साथ भी कुछ तो आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसके बारे में भी बहुत ज़्यादा ये सोचते रहते हैं। आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि आपके साथ जो भी ख़राब हुआ है रिश्ता, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, ऐसी कुछ सोच है उनकी, बट उनके कोई एक्शन नहीं है। एस ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द मैजिशियन। ये एक न्यू बिगिनिंग को भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कभी कभी उनको लगता है, बट नेगेटिव थॉट से, मतलब आपके पर्सन टोटली एक उसमें है कोई प्रैक्टिकल सोच नहीं है, या मैं ये कहूँ कि कोई प्लानिंग नहीं है, या कोई क्लियर थॉट नहीं है उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। जस्ट वो सरेंडर करके बैठे हैं, क्योंकि ऐसा सरेंडर एनर्जी में ही होता है कि जहाँ इंसान खुद कोई एफर्ट नहीं लेता, जस्ट किस्मत पर छोड़ देता है, वक्त पर छोड़ देता है चीज़ों को। तो वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये भी कहीं ना कहीं चीज़ों को वक्त पर छोड़ रहे हैं, किस्मत पर छोड़ रहे हैं, किस्मत के भरोसे, वक्त के भरोसे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, कि मैनिफेस्टेशन लाइक ये उसको इमेजिन कर रहे हैं, ये विजुअलाइज कर रहे हैं, मतलब ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, आपके साथ फ्यूचर को लेकर के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बट इनके एक्शंस नहीं हैं। 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। दुखी तो हैं वो अभी, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ को मिस कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है।
सो वो आपको मिस तो करते हैं बहुत ज़्यादा, और एक अकेलापन भी महसूस हो रहा है, और आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया वो भी याद आता है, क्योंकि बहुत हैप्पी थे, आपके साथ थे तो ये हैप्पी थे, बट अभी बहुत अकेला फील कर रहे हैं। और 10 ऑफ सोर्ड्स एक पेनफुल एनर्जी भी होती है, ओवर थिंक भी बहुत करते हैं आपको लेकर के, और आपको याद भी बहुत करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर एक्शन एक में भी नहीं है, बस सोचते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, होता है ना, ख्वाहिशें ख्वाहिशें रख रहे हैं, ये ख्वाब देख रहे हैं आपके लिए, आपके साथ, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं है। ये ऐसे हैं कि हो जाए अपने आप चीज़ें लाइक दिस, तो वैसी वाली एनर्जी है इनकी। सपने देखना, इमेजिन करना, डे ड्रीमिंग करना, और उनके साथ खुश हो जाना, बट रियलिटी में कोई एक्शन नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है जो भी होगा अच्छा ही होगा, जैसा भी होगा ठीक ही होगा, इस तरीके की कुछ सोच है इस पर्सन की। क्या ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, ये कह रहे हैं कि आप एक खूबसूरत इंसान हो, दिल से भी और वैसे भी दिखने में भी खूबसूरत हो, सूरत से भी और सीरत से भी, दोनों से ही खूबसूरत हो इनको लगता है आपके लिए। ये इनकी सोच है। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई लव टू यू बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू। सो ये कह रहे हैं कि मैं अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बट वो ऊपर वाला जानता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ। और हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि आपके लिए इमोशनल हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट इनकी मजबूरी है, या तो इन्होंने प्रॉमिस किया मदर से कि आपसे कभी बात नहीं करेंगे या कनेक्शन नहीं रखेंगे, या इन्होंने ये प्रॉमिस किया मदर से कि जो वो कहेंगी वही ये करेंगे, और अभी इसीलिए आपसे बात करने से डर रहे हैं, क्योंकि आपको देने के लिए, आपसे कुछ कहने के लिए उनके पास है नहीं, और जस्ट वो प्रे कर रहे हैं, जस्ट सरेंडर वाली एनर्जी में है कि वो यूनिवर्स देखेंगे जो भी देखेंगे। आई एम स्टक, यस ये स्टक हैं, ये बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं, और यहाँ पर मैसेज भी आ गया आई एम स्टक, तो ये बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं अभी। प्लीज़ मीट मी वंस, ये एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। हो सकता है ये आपसे कॉल मैसेज पर बात करना नहीं चाहते अभी, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये कॉल मैसेज में आपको समझा नहीं पाएंगे अपनी बात, तो ये आपसे मिल कर के कुछ बात करना चाहते हैं। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, आई थिंक ऐसा ही है ना सॉन्ग। सो ये वाला सॉन्ग है, ये सॉन्ग आप सुनिएगा, इसमें मैसेज होगा। अब मैसेज कैसे पहचानना है, जब आप इस सॉन्ग को सुनोगे तो उसके लिरिक्स पर फोकस करना, जो लिरिक आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तू है वही दिल ने जिसे चाहा, ये एक और सॉन्ग है, इसको भी सुनना, ये भी आपके लिए है, इसमें भी आपके लिए मैसेज होगा। नेक्स्ट है आई डोंट नो वाई बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। सो इनको नहीं पता क्यों, बट ये बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं। रेस्टलेस फील करने का कारण ये है कि जो इनके मन में है ना वो नहीं हो पा रहा। जब इंसान के मन में कोई चीज़ होती है वो नहीं हो पाती तो उसकी रेस्टलेस एनर्जी होती है। जब वो अपने इमोशंस को खुल के रख नहीं पाता, कह नहीं पाता, तो रेस्टलेस एनर्जी होती है, एक बेचैनी। तो वो मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है कि ये भी एक रेस्टलेस एनर्जी में है। आई वॉन्ट टू हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं। और है यहाँ पर मैसेज प्लीज़ वेट फॉर मी आई विल कम बैक। इनका है कि मेरे लिए वेट करना, मैं वापस आऊँगा। तो वो इनकी भरोसा है, इनको उम्मीद है अभी भी कि कुछ हो सकता है, शायद लास्ट मोमेंट पे कोई मिरेकल हो जाए। इनको लगता है कि वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा इनको लगता है। डू यू स्टिल लव मी, ये पूछ रहे हैं क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। आई वॉन्ट टू मैडली, यस ये आपको चाहते तो बहुत है, लेकिन ये अपनी ही सिचुएशन में स्टक है। ये तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि ये चाहते तो हैं आपको, लेकिन इनकी सिचुएशन इनको स्टक कर रही है।
लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए। सम टाइम आई विश आई नेवर मीट यू। कभी कभी ये विश करते कि आपसे कभी मिले ही ना होते, क्योंकि इनको तकलीफ़ होती है, आपसे दूर है, इनको तकलीफ़ हो रही है, आपको याद कर रहे हैं, तो इनका ऐसा है कि मिल ना होते तो ये सब नहीं होता। तो ये कभी कभी ये विश करते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। आई थिंक इनकी वजह से आप बहुत रोए हो, आपको बहुत हर्ट हुआ है, तो ये अब और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते हैं आपको। इनको लगता है कि इन्होंने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। कमिटमेंट का इशू है यहाँ पर, कमिटमेंट रिलेटेड इशू है मेनली। सो अभी कमिटमेंट तो ये देने के लिए रेडी नहीं है। सोशल मीडिया पे ये जो भी करते हैं आपको दिखाने के लिए करते हैं, या आपको ही दिखाने के लिए करते हैं, जो भी करते हैं। तो जो भी कर रहे हैं समझ लो ये आपको ट्रिगर करने के लिए किया जा रहा है, या आपको उसके थ्रू कोई मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। आई फॉरगिव यू, तो ये आपको माफ़ कर चुके हैं। किस चीज़ के लिए चेक कर लेते हैं एक बारी, यूनिवर्स से किस चीज़ के लिए माफ़ कर चुके हैं मेरे व्यूवर्स को। आई फॉरगिव यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हो सकता है आपको सुन के हंसी आए और पता नहीं क्या आपका रिएक्शन होगा, बट बहुत मिक्स होगा। फॉरगिव इस चीज़ के लिए कर चुके हैं कि इन्होंने या तो आपको स्पाई करा या कहीं से सुना या कुछ भी, बट इनको ऐसा मैसेज मिला या कहीं ऐसा पता चला या इन्होंने अज्यूम किया कि आप उनके बिना भी खुश हो, ठीक है। और वो मेरे बिना कैसे खुश रह सकते हो, मेरे बिना कैसे दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, कैसे कोई इवेंट अटेंड कर सकती है, कोई पार्टी कर सकती है, कैसे, हाउ। तो इस चीज़ के लिए फॉरगिव कर चुके हैं कि कोई बात नहीं अगर ऐसा किया भी तो। सी ये अब आई डोंट नो ये आपको कैसा फील करवाएगी, बट ये कुछ ऐसा ही है कि बिना मतलब ही दिल में बात को रखना और फिर उसके लिए फॉरगिव भी करना। इनके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं, बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं जो कि जिसे उभर नहीं पाए हैं, जिसको ये हील नहीं कर पाए और अंदर ही अंदर उसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्चुअली इनको कोई ना कोई लेसन मिला है, ऐसा इनका है, और मतलब आपके थ्रू कोई ना कोई लेसन मिला है इनको लाइफ का। सो ये अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। हो सकता है आपने इनको बहुत साफ शब्दों में, हो सकता है आपको गुस्सा आया तो आपने इनको बहुत कुछ बोला भी है। सो इनको बहुत क्लियर एक आईना दिखाया है आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। वाई यू सो मीन, ये भी है, वाई यू सो मीन। देखो ये वो वाली चीज़ है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला सीन है ये, कि एक तो खुद बात मत करो, ऊपर से चिढ़ना कि लाइक वो ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, वो इतना हैप्पी क्यों है, वो ये क्यों कर रही है, वो भी मेरी तरह सैड होके क्यों नहीं बैठी है, या ऐसी खबरें क्यों नहीं आ रही कि वो मेरे बिना नहीं रह पा रही। लाइक वो ईगो मांगती है वो चीज़ें, ईगो को चाहिए कि वो सुनने को ये मिले कि अरे वो तेरे लिए रो रही थी, वाह, उनका ईगो फिर हैप्पी है, वो पसंद है, ईगो को वो चीज़ें ही पसंद है। सो ये वही वाला सीन है इनका भी। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, ये इनका प्यार बहुत अलग है। सो यहाँ पर इनका कहना ये है कि जिस वे से इन्होंने आपसे प्यार किया है ना, उस वे से किसी और को प्यार नहीं कर सकते। और लाइक इनका बेसिकली यहाँ पर सिंपल सा यही है कि जितना इन्होंने करना था आपसे किया प्यार, और इनको लगता है कि अब शायद इनको वैसा नहीं हो पाएगा। तो प्यार तो है, ऐसा नहीं कहूँगी प्यार नहीं है, बट उनकी सिचुएशन बहुत स्टक करने वाली है। आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू, ये डरे हुए हैं आपसे रीच आउट करने से। क्यों डरे हुए हैं? इसलिए डरे हुए हैं बिकॉज इनके पास देखो आपको देने के लिए क्लियरिटी नहीं है, आपको देने के लिए कमिटमेंट नहीं है। और ये अगर नॉर्मली रिलेशनशिप में रहते हैं तो इनको आगे चलकर कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि उनके पास कोई जवाब है नहीं आपको देने के लिए क्लियरली, तो आपके साथ जुड़े रह कर के वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते,
आपको हर्ट और ज़्यादा नहीं करना चाहते, जस्ट वो सरेंडर कर चुके हैं। उनके एनर्जीज क्या बताती है, जैसे उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं लड़ पा रहा, मैं स्टैंड नहीं ले पा रहा या नहीं ले पा रही हूँ, तो लाइक सरेंडर कर दिया कि जो होगा सो देखा जाएगा, जो भी डेस्टिनी में होगा, जो भी किस्मत में होगा हो जाएगा। तो इस तरीके का सीन दिखता है मुझे आपके पर्सन का, कि कुछ इस तरीके की एनर्जी में है वो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।